एक गांव में गंगम्मा रहती थी। वो चालाक, धनी और बातूनी थी। गांव के सारे लोग उससे गयाली गंगम्मा कह के पुकारते थे। जब भी गंगम्मा गांव में जाती, लोग उसके सामने से गुजरने से भी डरते थे। गंगम्मा का बेटा बल्लू शहर में पढ़ाई करता था और ये बात गंगम्मा गांव में कहते फिरती थी। देखो, मेरे बलू के लिए मुझे एक दौलतमंद रिश्ता चाहिए। लड़की के पास बेतहाशा दौलत ही नहीं, उसे सुंदर भी होना चाहिए। इस गांव के चारों ओर गंगम्मा जैसा कोई जाना माना और प्रसिद्ध नहीं है। इन्हीं आसपास के किसी गांव से एक लड़की ढूंढो जो सुंदर, धनी और मेरे बहू बनने के लायक हो। याद रखना, मैंने जैसा कहा ठीक वैसा ही रिश्ता लाना धर्मेंद्र। मेरा बेटा बलू तो शहर में पढ़ाई कर रहा है। देखना पड़ेगा इस गयाली गंगा माँ के लिए कैसी बहू आती है। वो बहुत ही जटिल व्यक्ति है। अगर हम उसे ऐसे बोले तो वो वैसे करेगी और वैसे बोले तो ऐसे करेगी। उसके बेटे के लिए लड़की ढूंढना स्वयं उस ब्रह्मा से भी नहीं हो पाएगा। गांव के लोग ऐसा सोचते थे। गंगम्मा का बेटा बलू, जो शहर में पढ़ाई कर रहा है, वापस आने पर अपने साथ एक लड़की को साथ लाता है और कहता है, माँ, इसका नाम विजया है। मैंने इससे शादी कर ली है। देखो माँ, मैं इससे बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है आपको सहन नहीं होगा, पर इसे आपको मानना पड़ेगा। ऐसे वो बिना संकोच कहता है। जो काम बलू ने किया उसे देख के गंगम्मा को ऐसा लगा मानो उसकी दिल की धड़कनें ही रुक गई। वो छाती पीट पीट कर रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद, सासू माँ, ये लीजिए कॉफी। देखो, तुम्हारा ये खेल तब तक ही चल सकता है जब तक मेरा बेटा यहाँ है। मैं तुम्हें किसी तरह से यहाँ से भेज दूंगी और अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़की से करा दूंगी। इतनी बड़ी बात मत कहिए सासू माँ। आप मुझे बोलिए, मुझे कैसे क्या करना पड़ेगा जिससे आप मुझे पसंद करने लगे। तुम्हें खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। मुझे चुनौती दो। क्या चुनौती? खेती बाड़ी? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। ठीक है, पर मैं वही करूँगी जो आप कहेंगी। ठीक है, इसे लो, ये है बीज। इन बीजों को बो दो और अगर फसल नहीं उगे तो तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ के चले जाना पड़ेगा। ठीक है सासू माँ। विजया बीजों को लेकर खेत में गई और वो उन्हें देखकर हैरान हो गई। उसने देखा कि वो खजूर के बीज थे। इसी बीच एक बड़ा तूफान आया और जोरों की बारिश होने लगी। हे भगवान, मुझ पर ये कैसी मुसीबत आ गई है। इस तरह की मिट्टी में क्या कहीं भी खजूर की फसल लगाई जा सकती है, और वो भी इस बारिश के मौसम में? अब मेरी मदद कौन करेगा? कौन मुझे इस मुश्किल हालत से निकालेगा? हे भगवान। इसी तरह विजया बैठकर रोने लग गई। उसी समय उसने एक बूढ़े स्वामी जी को बारिश में उसके पास से गुजरते देखा। स्वामी जी, आप तो दिखने में बहुत उम्रदार लग रहे हैं। बारिश में क्यों भीग रहे हैं? ये छतरी ले लीजिए। ये कहते हुए विजया स्वामी जी को छतरी देती है। ये देखकर स्वामी जी कहते हैं, क्या हुआ बेटी? तुम्हारे चेहरे में ये दुख कैसा? तभी विजया स्वामी को सारी बातें बताती है। देखो बेटी, इन बीजों को अपने खेत में बो दो और पानी छिड़क दो। विजया वैसा ही करती है जैसा स्वामी जी ने कहा था। ऐसे ही वो रोज खेत में जाती थी, फसलों को पानी देती और खेतों का सारा काम देखती। उधर ही उसने एक कुटिया का प्रबंध किया और उसमें रहने लगी। इसी तरह एक दिन गंगम्मा खेत में आई। अब तुम अपना सामान बांधो और मेरे बेटे से दूर जाने की तैयारी कर लो। विजया को गंगम्मा के इन शब्दों से बहुत दुख हुआ और वो खेत में जाकर बैठ गई। हे भगवान, अब आप ही मेरी आशा है। ये कहते हुए वो रो रही है। ऐसे ही 29 दिन बीतने के बाद विजया पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। ये क्या है? स्वामी जी के कहने के अनुसार अभी तक तो खजूर के फल निकल जाने चाहिए थे, पर वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। शायद बाकी लोगों की तरह स्वामी जी ने भी मुझे धोखा दिया है। दुनिया मुझे नीचा दिखा रही है। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अगर खेत में खजूर ना उगे तो सासू माँ मुझे अपने पति से अलग कर देगी। उससे अच्छा तो मेरे लिए मृत्यु है। ऐसे ही रोते हुए और दुखी होकर विजया कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। विजया, विजया, नींद से उठो तो। सासू माँ की आवाज सुनकर विजया नींद से जग जाती है। मैं तो कुएं में कूद गई थी ना, तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? क्या तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? सासू माँ, मैं हार चुकी हूँ। मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। ऐसा वो उदासी और मायूसी के साथ कहती है। क्या क्या कह रही हो? एक बार बाहर आके देखो तो। विजया पूरे खेत को देख के हैरान हो जाती है। वो अपने होश को संभालने की कोशिश करती है और सोचने लगती है। फिर उसे ये एहसास हुआ कि वो सब स्वामी जी का जादू है। स्वामी जी, आपकी मदद ने मेरी जीवन की रक्षा की है।
ये कहते हुए विजया उन्हें मन से आभार व्यक्त करती है और सुनहरे खजूरों को तोड़ना शुरू कर देती है। गंगम्मा चाची बिना पलकों को झपके अपने बहू को सुनहरे खजूर तोड़ते हुए देखती है। उत्तेजित होकर गंगम्मा सुनहरे खजूरों की कटाई करने के लिए आती है। जैसे वो खजूरों को हाथ देती है वो कोयला बन जाता है। गंगम्मा जो ये देख रही है, ये क्या है? क्या तुम कोई जादू कर रही हो? नहीं सासू माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही भोलेपन से विजया जवाब देती है। इसी बीच उन सुनहरे खजूरों के बीच एक स्वामी जी प्रकट होते हैं। स्वामी जी को देखते ही गंगम्मा की आंखें हैरानी से चमक उठती है। गंगम्मा, अगर तुम अपनी बहू को अच्छे मन से देखोगी तो तुम्हें उसकी अच्छाई दिखेगी। अच्छे मन से सोचोगी तो ये सुनहरे खजूर कोयला नहीं बनेंगे। तुम्हारे पति सम्मान और अपने पति के प्रति प्रेम के कारण तुम्हारी बहू ने ये नहीं देखा कि तुमने उसे कौन सा बीज दिया है। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसी लड़की बहू के रूप में मिली है। सच में स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। ना सिर्फ ये खेत बल्कि मेरी बहू भी सोना है। मैंने अपना सबक सीख लिया है। ये कहते हुए गंगम्मा अपनी बहू को अपने साथ घर ले जाती